त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। 60 सीटों पर होगा मतदान। 3,337 पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 2 मार्च को होगी वोटों की गिनती। त्रिपुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 1100 बूथ संवेदनशील घोषित। 31,000 पुलिसकर्मी और 25,000 सुरक्षा बलों की तैनाती। चुनाव में सुरक्षा की देखरेख के लिए हर एक जिले में तैयार किया गया कंट्रोल रूम। हर एक बूथ पर रखी जा रही है नजर। बीजेपी ने मेघालय के लिए जारी किया संकल्प पत्र। 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा। बेटी के जन्म पर 50,000 का बॉन्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के चुनावी दंगल के लिए उतरेंगे। वेस्ट गारो हिल्स में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। नागालैंड चुनाव को लेकर एमओएस जॉन बार्ला का बयान। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा पर रहेगा फोकस। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में आज आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से किया गया है आयोजन। पीएम मोदी आज राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। जल जन अभियान के तहत जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान मिलकर लोगों को करेंगे जागरूक। जल संरक्षण का देंगे संदेश। झारखंड के पलामू में 2 समुदाय में हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण। इंटरनेट सेवा पर रोक। पलामू के पांकी इलाके में प्रशासन ने किया धारा 144 लागू। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती। पांकी बाजार इलाके में रात भर जारी रही पुलिस की गश्त। अब तक 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पांकी बाजार में महाशिवरात्रि का तोरण द्वार बनाने पर विवाद शुरू हुआ था। दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर पथराव और पेट्रोल बम मारे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर लगाया हंगामे को संभालने का नाकाम होने का आरोप। कहा कि सरकार नाकाम रही और संघ परिवार कामयाब। ओवैसी ने आरएसएस पर लगाया हिंसा की साजिश का आरोप। कहा संघ को अपना एजेंडा पूरा करने का मौका मिला और वो कामयाब रही। पलामू हिंसा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रशासन से हालात नहीं संभले तो आमरण अनशन करूंगा। पलामू के आईजी का बयान। नियंत्रण में है हालात। एहतियातन धारा 144 लागू। झारखंड के डीजीपी ने कहा कि अपराध पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी। नक्सल गतिविधियों पर भी नजर। पांकी बाजार में दंगे और धारा 144 के बीच हुई शादी। पुलिस की निगरानी में शादी को तय समय पर दिया गया अंजाम। छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर को लेकर असम सरकार और महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां आमने सामने। असम सरकार की भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर दावे वाले विज्ञापन पर बड़ा विवाद। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का आरोप। पहले महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट चुराए, अब महाराष्ट्र से भगवान भी चुरा रही है बीजेपी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने बीजेपी पर बोला हमला। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर महाराष्ट्र के शिंदे फडणवीस सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। महाराष्ट्र बीजेपी ने विपक्ष पर आधी जानकारी पर बयानबाजी का आरोप लगाया। राम कदम ने कहा केंद्र सरकार के सर्कुलर के मुताबिक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र बीजेपी आध्यात्मिक प्रकोष्ठ का पलटवार। कहा कि 2 साल तक देवी देवताओं की तालाबंदी करने वाले भी उठा रहे हैं सवाल। ठाणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका के असिस्टेंट कमिश्नर की पिटाई की। एक ऑडियो टेप सामने आने पर कमिश्नर दफ्तर के सामने हमला किया। जितेंद्र आव्हाड ने असिस्टेंट कमिश्नर के कथित ऑडियो क्लिप में सुपारी दिए जाने का किया दावा। कहा कि गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर से मेरे दामाद की सुपारी देने की बात कर रहा था असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर की पिटाई के मामले में जितेंद्र आव्हाड सहित 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आव्हाड ने पिटाई मामले की जानकारी होने से इंकार किया। पुलिस मारपीट में शामिल एनसीपी कार्यकर्ताओं की तलाश के लिए 4 टीमें गठित कर चुकी है। 4 कार्यकर्ताओं से हिरासत में अब पूछताछ हो रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या। ऑफिस के बाहर अज्ञात लोगों ने मारी गोली। सिर में 2 गोली लगने से सीए की मौके पर ही मौत। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। पुलिस के मुताबिक हत्या के कारणों का भी पता नहीं लगा। घटनास्थल से अभी जुटाए जा रहे हैं सबूत। सीएम गहलोत के वफादारों के खिलाफ सचिन पायलट सख्त। बोले कार्रवाई में क्यों हो रही है देरी। विधायक दल की बैठक के मुद्दे पर फिर भड़के पायलट। गहलोत से तकरार के बीच बोले सचिन पायलट राजस्थान पर जल्द हो फैसला। पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार का किया जिक्र। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी छीनी। 2 साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। मुरादाबाद की एमपीएमएलए कोर्ट से सजा के बाद रद्द हुई सदस्यता। मोदी सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को दी मंजूरी। 4800 करोड़ के फंड से बॉर्डर पर बसे गांवों का विकास होगा। आईटीबीपी की 7 नई बटालियन का होगा गठन। पंचायतों को नेशनल डेयरी योजना से जोड़ने का भी ऐलान। अकाली दल के पूर्व विधायक अमरपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में शामिल। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार बहुत था, अब मामला लोकायुक्त को शिफ्ट किया जा रहा है। कर्नाटक के सीएम का बयान। अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच में क्यों भाग रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम का केंद्र पर अटैक। बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे जारी। 3 दिनों से आयकर की टीम कर रही है टैक्स मामलों की जांच। बीबीसी ने आज से अपने सारे स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा है। बीबीसी के मुताबिक आयकर विभाग को अब तक कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। बीबीसी दफ्तर में आयकर सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। कहा लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी जरूरी है। ओवैसी ने कहा कि प्रेस में सिर्फ रूलिंग पार्टी की तारीफें दिखाने और उसकी नाकामियों को दबाने से लोकतंत्र कमजोर होगा।
प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही बीजेपी सरकार, राजनीतिक बदले की भावना साथ दिख रही है, ममता का केंद्र पर अटैक। बीबीसी पर इनकम टैक्स छापे पर महबूबा ने जताई नाराजगी, कहा कि दुनिया की विश्वसनीय न्यूज एजेंसी में से एक है बीबीसी। दिल्ली में बीबीसी ऑफिस के बाहर हिंदू सेना का प्रदर्शन, बीबीसी भारत छोड़ो के लगाए नारे, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। निक्की यादव का हरियाणा के झज्जर में हुआ अंतिम संस्कार, पिता और छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। निक्की मर्डर के आरोपी साहिल की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। निक्की यादव की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। निक्की हत्याकांड पर डीसीपी क्राइम का बयान, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, केस की गहराई से जांच जारी। कानपुर मां बेटी मौत के मामले में 2 सदस्यीय एसआईटी गठित, एडीजी कानपुर जोन और कानपुर के कमिश्नर के करेंगे मामले की जांच, 1 हफ्ते में सौंपेंगे रिपोर्ट। कानपुर की घटना को लेकर लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, गवर्नर को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों को रोका गया। कानपुर के बिठूर घाट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मां बेटी का अंतिम संस्कार हुआ, कानपुर पुलिस कमिश्नर रहे मौजूद। कानपुर पीड़ितों के घर वालों से मिले बिठूर बीजेपी विधायक, कहा दोषी अधिकारियों के घरों पर भी चले बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को कासगंज जेल किया गया शिफ्ट, पूरे मैनपुरी में पुलिस तैनात। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से होगी शुरू, राज्य सरकार ने नकल कराने वालों पर एनएसए लगाने का ऐलान किया। छतरपुर के बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार का आज तीसरा दिन, लाखों की संख्या में श्रद्धालु ले रहे हैं हिस्सा। बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से हो रहा है महायज्ञ, हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ हो रहा है आयोजन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी के रीवा में किया स्टेडियम का उद्घाटन, मैदान पर बल्लेबाजी भी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैच लेने के चक्कर में दीनदयाल मंडल के उपाध्यक्ष विकास हुए घायल, सिर में लगी गेंद अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में राहुल गांधी का निजी दौरा, बर्फबारी के बीच स्कीइंग का लुत्फ उठाया। 1 महीने में दूसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल, प्रयागराज का दौरा रद्द होने के बाद गए गुलमर्ग। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर को बनाया गया निशाना, भारतीय दूतावास ने जांच की मांग की। पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थ यात्रियों के कटास राज मंदिर की यात्रा के लिए 114 वीजा जारी किए। विदेश सचिव विनय कवात्रा ने ढाका में बांग्लादेश की पीएम से मुलाकात की, आर्थिक साझेदारी के मुद्दे पर बातचीत हुई। गृह मंत्री